रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है? डेटिंग या कार्बन डेटिंग एक पूर्ण विधि है जिसे एब्सोल्यूट डेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। नाम के बावजूद यह कार्बनिक पदार्थ की एब्सोल्यूट डेट नहीं देता है, लेकिन अनुमानित आयु आमतौर पर कुछ वर्षों की सीमा के भीतर दे देता है। दूसरी विधि सापेक्ष डेटिंग या रिलेटिव डेटिंग है, जो सटीक आयु के बिना घटनाओं का क्रम देती है, आमतौर पर आर्टेफैक्ट टाइपोग्राफी या जीवाश्मों के विकास के अनुक्रम का अध्ययन। हमारे पास 3 कार्बन आइसोटोप है जो पृथ्वी की प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं के हिस्से के रूप में होते हैं। ये कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 है। कार्बन 14 की अस्थिर प्राकृतिक एक सटीक आधा जीवन जो मापने में आसान बनाता है का अर्थ है कि यह पूर्ण डेटिंग विधि के रूप में आदर्श होता है। तुलना की जाए तो अन्य 2 आइसोटोप वायुमंडल में कार्बन 14 से अधिक आम है, लेकिन जीवाश्म ईंधन के जलने के साथ उन्हें अध्ययन के लिए कम विश्वसनीय बनाते हैं। कार्बन 14 भी बढ़ता है, लेकिन इसकी सापेक्ष दुर्लभता का मतलब है कि इसकी वृद्धि नगण्य है। आइसोटोप की हाफ लाइफ 5730 वर्ष है, जो मूल रूप से 1940 के दशक में गणना की गई 5528 साल से संयोजित है। डेटिंग की ऊपरी सीमा 55 से 60,000 साल के क्षेत्र में मानी जाती है, जिसके बाद 14 कार्बन का अमाउंट नगण्य है। इस बिंदु के बाद अन्य निरपेक्ष डेटिंग विधियों का उपयोग किया जा सकता है। आज रेडियो कार्बन 14 डेटिंग विधि पर्यावरण विज्ञान और पुरातत्व और मानव विज्ञान जैसे मानव विज्ञान में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। इसमें भूगोल में कुछ अनुप्रयोग भी है। कार्बनिक पदार्थों के डेटिंग में इसका महत्व पर्याप्त रूप से कम करके आंका नहीं जा सकता। नाइट्रोजन 14 परमाणुओं पर ब्रह्मांड किरणों के प्रभाव के कारण 14 कार्बन आइसोटोप ऊपरी वायुमंडल में लगातार गठित होता है। यह सभी जीवित जीवों, पशु और पौधे, भूमि और महासागर के निवासियों द्वारा समान मात्रा में ऑक्सीडाइज्ड होता है और बड़ी मात्रा में अवशोषित होता है। जब एक जीव मर जाता है, तब यह रेडियोएक्टिव आइसोटोप को अवशोषित करना बंद कर देता है और तुरंत डिकेइंग शुरू कर देता है। कार्बन 14 आइसोटोप की हाफ लाइफ 5730 साल है। इसका मतलब है कि आयु मृत्यु के बिंदु पर जीवन की हाफ रेडियोएक्टिव तक पहुंचने में 5730 साल लगते हैं।